भाटाबाड़ी मुख्य मार्ग भाटाबाड़ी हाट के अनकरीब ही आज एक पेट्रोल पंप का उद्घाटन विधिवत तरीके से किया गया, जिसकी शुरुआत दुआया प्रोग्राम से हुई। दारुल के उस्ताद मुफ्ती जसीम साहब ने पेट्रोल पंप उद्घाटन के इस खास मौके पर दुआ की। पेट्रोल पंप फले फूले कारोबार में तरक्की अता हो, इसके लिए मुफ्ती जसीम साहब ने दुआ मांगी। सरफराज आलम व शहनवाज आलम ने आज भाटाबाड़ी हाट के निकट एक पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया, जिसके उद्घाटन प्रोग्राम में क्षेत्र के कई गणमान्य चेहरों की खास उपस्थिति रही। स्थानीय जिला परिषद इमरान आलम, स्थानीय मुखिया मिस्कात आलम, दमदार झारू के ऑनर मशाहिद आलम, स्थानीय समिति हैदर आलम, समिति प्रत्याशी इस्माइल आलम इत्यादि के साथ साथ तमाम तर लोगों की अहम मौजूदगी रही। जैसा कि विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखा पा रहे हैं, सरफराज आलम जो आपको दिख रहे होंगे, इन्होंने ही पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया। स्थानीय लोगों में एक तरह से खुशी की लहर भी थी, क्योंकि इस इलाके में पेट्रोल पंप का होना लोगों के लिए एक उत्साह का माहौल था। लोगों ने कहा कि अगर रास्ते में कहीं गाड़ी की पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो हमें बहुत दूर तक जाना पड़ता था, लेकिन अब इस इलाके में भी पेट्रोल पंप हो जाने से राहगीरों को आसानी का मामला होगा। आपको बताते चले, रिबन काट कर इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया, दुआ भी मांगी गई। दुआ में कारोबार की तरक्की और इत्यादि चीज़ों को लेकर बातें की। इस खास मौके पर मुफ्ती जसीम साहब ने कई नसीहत दी कि बिजनेस को किस तरह से चलाना चाहिए और आम लोगों को किस तरह से क्या सहयोग किया जाना चाहिए। आज के ख़ास मौके पर आए हुए वक्ताओं ने क्या बातें रखी है। आज के प्रोग्राम में मुफ्ती जसीम साहब ने एक बेहतरीन तकरीर भी की है, जिसे हम आगे वीडियो में आप तक पहुंचाने वाले हैं। जी हाँ, ये पेट्रोल पंप भाटाबाड़ी हाट के निकट मुख्य सड़क पर खोला गया है, जिसकी तस्वीरें विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों की एक बड़ी तादाद आज के इस उद्घाटन प्रोग्राम में मौजूद रहे और क्षेत्र के कई गणमान्य चेहरों की भी मौजूदगी रही। आप वीडियो में अंत तक बने रहकर तमाम तर चीज़ों को आखिरी तक ज़रूर सुनें। अगर खबर अच्छी लगे तो कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। चलिए अब वीडियो में अंत तक बने रहें। और इस पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया है सर, इसके बारे में आम जनता को क्या? देखिए, ये हमारी कंपनी है NX 100 पैसिफिक बायोफिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो पटना बेस्ड कंपनी है और ये पूरे बिहार झारखंड में पेट्रोल पंप खुलवाती है। ठीक है, हम लोग का तेल जो होता है वो BS6 मानक का है और जो इंडियन ऑयल का तेल होता है उससे बेहतर तेल है। इसका माइलेज ज़्यादा होता है, प्लस ये प्रदूषण नहीं रहित है। पूरे बिहार झारखंड में हम लोग पंप खुलवाते हैं और यहाँ पे शाहनवाज जी का फ्रेंचाइजी लेके खोले हुए हैं। अभी आज ओपनिंग हो रहा है। इस तरह का हम लोग अररिया में और किशनगंज में हम लोग का 7-8 पंप खुल चुका है। ये 9वां पंप हम लोग का है। पूरे बिहार में हम लोग का 25 पंप पूरा खुला हुआ है और हम लोग पूरे बिहार में 150 एग्रीमेंट किए हैं जो हम लोग काम कर रहे हैं। जो तेल है वो BS6 मानक का तेल है, जो पर्यावरण रहित है। इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है और पूरा विश्व हम लोग जानते हैं कि प्रदूषण से रहित है, प्रदूषण रहित है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि प्रदूषण से कम प्रदूषण हो। ये हमारा वैसा तेल है। इसलिए हम लोग यहाँ के लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, इस एरिया के लोगों से निवेदन है कि सबसे अधिक से अधिक ये लोग यहाँ से तेल लें और इसके पंप और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस बनाएं। और भी कोई भाई अगर इस एरिया में अगर अपना पंप खोलना चाहते हैं तो यहाँ शहनवाज जी से हमारे डीलर जो है या पटना ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मैं राजेश कुमार गुप्ता, डायरेक्टर NX 100 पैसिफिक बायोफिल्स प्राइवेट। थैंक यू। कहना चाहेंगे आज के इस खास मौके पर पेट्रोल पंप के उद्घाटन के मौके पर आपका मौजूदगी और काफ़ी मुस्कुरा रहे भी है आप? जी, बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे भाटाबाड़ी में एक पेट्रोल पंप का इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन हुआ है, दुआया प्रोग्राम हुई है। ये हमारे भाटाबाड़ी के लिए बहुत ही एक नायाब तोहफा है और हम इसके लाने वाले जो हमारे सरफराज बाबू और ऑफिसर बाबू हैं, शहनवाज बाबू, उन सब दोनों को भाइयों को हम मुबारकबाद देते हैं कि आपने इतनी हिम्मत जुटाई कि आज कुआं को हम प्यासाओं के पास लेकर के आ गए हैं। तो हम इसके लिए उन दोनों भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं और उन दोनों को दुआएं देते हैं कि अल्लाह उनके इस कारोबार में खूब तरक्की दे, खूब फले फूले। और एक ज़माना था हम लोग पिछले 20 सालों में जितनी तेज़ गति से
बदला है दुनिया, आप बता नहीं सकते हैं कि कभी किशनगंज में पेट्रोल पंप हुआ करती, आज भाटावाड़ी ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है। तो ये खुशी की बात है और साथ ही साथ हम उनसे ये भी कहेंगे भी कि आप पेट्रोल पंप को अच्छे से चलाएं, अच्छी तेल प्रोवाइड करें, लोगों से अच्छा व्यवहार रखें, लोगों से अच्छी तरीके से उनके साथ सलूक करें, अपने अच्छे स्टाफ रखें। बस यही उम्मीद करते हैं हम कि भाटावाड़ी में पहली बार ये पेट्रोल पंप खुली है तो ये चले और हम सब भाटावाड़ी और गांव वालों और आसपास के सभी लोगों की ये भी एक जिम्मेदारी है कि इसको हम लोग बना के रखें। ये जितनी ज़रूरत बिजनेस कर रहा है उनकी है, उससे कहीं बेसी ज़रूरत ये हमारी है और हमारी गाड़ियों के लिए, हमारे लिए है। आज तेल अगर ख़त्म हो जाए तो मोटरसाइकिल पकड़ के ले आना पड़ेगा, तो इसलिए हम कोशिश करें और ख़ास करके मोटरसाइकिल वालों से हमारी यही आग्रह है कि भाई दुर्घटनाएँ बहुत हो रही है तो हेलमेट का इस्तेमाल करें, बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल लेकर के रोड में ना उतरें, जो ट्रैफिक नियम है उसका पालन करें। अगर रोड के बाएं तरफ से जाना है तो बाएं तरफ से जाना है, अगर एक गाड़ी आगे जाम लगी है तो उसके पीछे में कतार बन करके अपने लेन में रहें, अपने साइड में रहें। यही आप सबसे आग्रह करते हैं। फिर से एक बार दोनों भाइयों को मुबारकबाद और नेक बात। तेल डाल रहे हैं जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज तो एकदम बहुत खुशी हो रही है हमको कि मेरा भांजा सरफराज और पानवा ये भाटावाड़ी में पेट्रोल पंप खोले हैं। आज इस पेट्रोल पंप का सबसे पहला कस्टमर है, हम अपनी गाड़ी का तेल कराने जा रहे हैं। आज हम लोग सबसे पहला तेल डालेंगे इंशाल्लाह। ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे पेट्रोल पंप और सबसे पहला कस्टमर है आज हम जो यहाँ पे तेल डालने के लिए जा रहे हैं। नहीं, गिफ्ट जो भी दे जाएगा ठीक है। ये पेट्रोल पंप कायम होकर इस पूरे इलाके के लिए भला का काम हो रहा है। इन्होंने हिम्मत की, भाई सरफराज साहब और शाहनवाज साहब ने। शाहनवाज भाई बड़े हैं माशाअल्लाह, उनके छोटे भाई सरफराज साहब हैं, दोनों भाई ने हिम्मत जुटाई, एक कारोबार बड़े पैसे लगा करके, दिमाग लगा करके, इलाके का इंतखाब करके उन्होंने शुरू किया। आज दुआ के लिए हम सबको इन्होंने मदऊ किया। पहला काम तो ये कि हम सब इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इनके हिम्मत को और इंकरेज करे। जिस कंपनी से जुड़े हैं उस कंपनी को भी अल्लाह महफूज रखे, उनको भी सही काम करने की इनके साथ तौफीक दे, इनको उनके साथ सही काम करने की तौफीक दे। और असल जो ज़मीनी काम है ग्राहक के साथ इनको सही काम करने और ग्राहक को इनका सम्मान करने की तौफीक दे। लड़ाई मार फसाद पेट्रोल पंप में आके झगड़ झगड़ा ये सब ना हो, अखलाक से दोनों एक दूसरे से पेश आएँ। कभी कभी कमी कोताही हो तो उसके स्टाफ को मारने के बजाय मालिक को बुला के कहें कि आपके पेट्रोल पंप में ये कमी आ रही है, हम लोगों को शिकायत है आपसे। लोग बहुत से ये करते हैं कि उसका स्टाफ ही को मारना शुरू कर देते हैं, बहुत जगह झगड़ा होने लगा है। ये बेहतर नहीं है, अखलाक के ख़िलाफ़ बात है। कोई कमी कोताही देखें तो उनका ऑनर को, उनके मालिक को कहें भाई आपके अंदर ये कमी देख रहे हैं हम, आपके स्टाफ में कमी है, इसको आप दूर कीजिए। तो बहरहाल ये भी एक जिम्मेदारी है, सुन लीजिएगा। बहुत से लोग बुराई देख के आँख मूंद लेते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। मुआशरे को गंदा करने में आपका भी सपोर्ट है। बुराई देख रहे हैं तो बुराई को रोकिए आप, जो भी उसका रास्ता है रोकने का। एजाज पंप वाला है बहादुरगंज में, कभी मैं उसके स्टाफ में कोई कमी देखा तो मैं एजाज साहब को कहा कि भाई आप कारोबारी लाइन का स्टाफ में ये कमी मुझे महसूस हो रही है, इस कमी को आप दूर करवाइए। अब स्टाफ से लड़ेंगे तो हमको भी कहते हैं मुल्ला जी क्या बोल रहे हो, मुमकिन है। एजाज साहब ने बात को सुना भी और वो ज़्यादा अच्छी बात भी, एजाज साहब ही से कह दिया तो अब वो अपने स्टाफ की खबर लेंगे क्या बात है भाई, क्या कमी है, क्या दिक्कत है। तो ये कमी को भी जाहिर करना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि मालिक का भी नुकसान ना हो, इलाके वाले का भी नुकसान। आप अगर चुप रह गए तो किसी दिन लड़ाई फसाद होगी, पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। बेहतर है कि आप भलाई समझकर उनको आगाह कर दीजिए। बहरहाल एक दूसरी मदद ये करनी है कि हमारे इलाके में ये हिम्मत करके इतना बड़ा पैसा लगा के काम शुरू किया, जाहिर वो हमारी खिदमत के लिए किया, और दूसरी लालच है कि उनके ज़रिए उनको कुछ बचत हो जाए। तो हम सब तो कर नहीं सकते हैं पेट्रोल पंप, सबके बस की बात तो है नहीं, न जाने कितना लंबा खर्चा होता होगा। आजकल तो करोड़ कोई चीज़ ही नहीं है ये सब कारोबार में। अब इतना पैसा लगा के हर आदमी करे ये तो है नहीं, हर आदमी की इतनी हिम्मत नहीं है, हर आदमी की हिम्मत नहीं कि वो एमएलए बनने की तैयारी करे। होता है पैसा बहुत है लेकिन एमएलए बनने की हिम्मत नहीं है। बाज़ लोग पैसा नहीं है लेकिन हिम्मत है। हमारा काम है कि अगर कोई हिम्मत करके आगे बढ़े तो हम उसका साथ दें।
भाई हम नहीं कर सकते, ये कर रहा है ना, उनसे जले नहीं बल्कि उनका साथ दें। पेट्रोल पंप सब कोई कायम नहीं कर सकता, किसी किसी को तौफीक होती है। तो हमारा काम है कि भाई हम इस भाई का साथ दें, जहाँ तक होगा हमसे इनका सपोर्ट करेंगे। और सबसे बड़ा सपोर्ट ये है कि तेल अगर हमको मालूम है कि बहादुरगंज में जाके ख़त्म होगा तो बहादुरगंज पंप में लेने के बजाय यहीं ले लें। गांव वाले का इतना हक बनता है कि गांव वाले कम से कम अपना तेल यहीं से लें। अब पेट्रोल पंप बहादुरगंज वाले सुनेंगे तो मुफ्ती जसीम साहब तो हम लोग के खिलाफ जाकर बोलेंगे। नहीं, किराना दुकान आपके खरिहान में अगर है तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ वो सामान जो आपको बहादुरगंज में भी वही रेट और वही क्वालिटी का मिल रहा है, आप खरियान वाले दुकान में लीजिए। जिला परिषद साहब, मुखिया साहब, आप वहाँ भी मेरी गोल्ड बिस्कुट खरीद सकते हैं, खरीदिए। अपने घर का तेल उनके ज़रिए मंगवा लीजिए। आप अच्छा क्वालिटी का अगर नहीं रखता है तो आप उनसे कहिए कि हमको ये क्वालिटी का तेल चाहिए, आप हमको मंगा के दीजिए। उसको 2 रुपया किलो बचेगा ना। आप वो पैसा दे के आ रहे हैं दफ्तरी के यहाँ, आप ऑर्डर दे के अगर इनके ज़रिए मंगाएंगे तो दफ्तरी को भी फ़ायदा हो जाएगा, वो भी लाएगा दफ्तरी से। दफ्तरी होलसेल रेट में देगा 1 टका, उसको भी बचेगा। हम दफ्तरी के खिलाफ नहीं, वो लाएगा 1 रुपया वहाँ से, उसको बचेगा। और ये जो बेचारा ला के देगा 1 रुपया, इसको भी बचेगा। तो आपका ये ताउन हुआ इनको। क्या ये काम नहीं कर सकता आदमी? कर सकता है। जो काम हमारे गांव में हल हो सकता है, मान के बनारसी साड़ी यहाँ नहीं मिलेगी तो हमको तो जाना ही पड़ेगा दफ्तरी। हाँ, यहाँ कोई दुकान नहीं किया बनारसी साड़ी वाला, लेकिन तेल प्याज का तो किया हुआ है, बिस्कुट का तो किया हुआ है। हमारे मुताबिक भी तो वो ला के हमको दे सकता है। अच्छा वाला चना नहीं रखता है तो चना